गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों कैसे हो? क्लास शुरू कर रहा हूँ भाई। नवीन सुतार आपके मैथ्स वाले टीचर जो है वो आपके सामने हाजिर है। समांतर श्रेणी जो चैप्टर चल रहा था उदाहरण आज की क्लास में अपन करेंगे। ठीक है, देखिए अपन वो कहते हैं ना सर फटाफट से रेलगाड़ी में बैठ के ही आते हैं। हाँ भाई, क्लास से सीधे सीधे अपन क्वेश्चन की बात करेंगे, बाकी बातें जो होंगी ना अपन बीच में करते रहेंगे। आज उदाहरण करेंगे 5.1 मैंने पहले वाले क्लास में करा दी थी, सबको पता है ना अच्छे से। आज 5.2 से पहले वाले उदाहरण उन्हें अपन अच्छे से देखेंगे। उदाहरण जो है आज के वो अपन आज की क्लास में कंप्लीट कर देते हैं। तो चलिए आज की जो क्लास रहेगी वो कहाँ जो मैन जो फॉर्मूले हैं वो आपके कौन से काम में आने वाले हैं। ये फॉर्मूला आपको याद है? देखिए मैंने इसको 10 बार लिख दिया है, मुझे लगता है मैंने इसको 10 बार लिख दिया है। और अब मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि अगर ये फॉर्मूला 100 बच्चों ने देखा है या 200 बच्चों ने देखा है, सबको ये फॉर्मूला मुंह पे याद होगा। 100% सबको ये याद होगा। पहला फॉर्मूला आपको ये याद करना है और इसी फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने हैं। ठीक है, आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। उदाहरण नंबर 3, इसके पहले उदाहरण 2 जो थे 5.1 में आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणी। कहता है 2 है, 7 है, 12 है, इसका 10वां पद ज्ञात करिए। इसका 10वां पद आपको बताना है। मैंने आपसे कहा था कि बस ये एक फॉर्मूला है ना, यही रामबाण है, बस इसी से आपका सब कुछ मिलेगा, सब कुछ आपके यहीं से मिलेगा। मैंने आपसे कहा था जब मैंने फॉर्मूला सिखाया था आपको, मैंने कहा यहाँ 1, 2, 3 और 4, ये 4 जो है 4 फैक्टर हमें नहीं पता है, 4 बातें हमें नहीं पता है। हमें इनमें से अधिकतर बार आपको 3 बातें बता देगा, 3 जो टर्म्स हैं वो आपको बता देगा। आपसे कहेगा चौथा पद बताओ। समझ गए किस तरह से? अब मुझे यहाँ कह रहा है कि ये आपको समांतर श्रेणी दे दी, मुझे बताओ क्या आप यहाँ से ये नहीं बता सकते कि इसे क्या बोलते हैं? इसे अपन ए बोलते हैं ना, इसे क्या बोलते हैं अपन? ए बोलते हैं। तो यहाँ लिखो कि भाई इसमें A2 है। मुझे बताओ जब आप ऐसे करते हो 7 में से 2 हटाते हो तो उसे क्या बोलते हो? उसे अपन अंतर कहते हैं। सार्वत्रिक अंतर या फिर अंतर एक ही बात है। डी बराबर कैसे निकालते हो? तो भाई एक बार मैं पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ तो थोड़ा डिटेल में करा रहा हूँ, बाकी अपन थोड़ा फास्ट करेंगे। भाई 7 में से 2 हटा दो, ये अंतर है। कितने का अंतर चल रहा है? देखो 5 का अंतर। कितने का चल रहा है? 5 का अंतर चल रहा है। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कुछ करा ही नहीं मैंने, दिक्कत कहाँ से आएगी? सही है, कुछ करा ही नहीं मैंने। अब आपसे आगे क्या कहता है कि इसी समांतर श्रेणी को आगे देखने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है 10वां पद ज्ञात करो। मैं आपसे ये कहूं कि मुझे बताओ ये जो समांतर श्रेणी है 2, 7, 12, तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है? तीसरा नंबर कौन है? तो आपको कि 12 है। इसी तरह से ये कह रहा है कि भाई 10वें नंबर पे कौन आएगा? 10वें नंबर पे कौन आएगा? तो मुझे बताओ ये जो 10वां दे रखा है ये क्या देता है? ये टर्म्स को बताता है, पद को बताता है। पद को हमेशा n से लिखते हैं। समझ गए? यानी कि ये कह रहा है कि 10वें नंबर पे कौन सी संख्या आएगी। जैसे पहले नंबर पे 2 है, दूसरे नंबर पे 7 है, तीसरे नंबर पे 12 है। तो ये नंबर जो होंगे उसे n कहते हैं। n का मतलब नंबर और an का मतलब उस नंबर पे क्या संख्या आती है, क्या a आता है। समझ गए? तो मुझे बताओ यहाँ से आपको n कितना पता है कि भाई हमें 10वां पद पता करना है। बस सबका वैल्यू आप फॉर्मूले रखो और आंसर मिलेगा आपको। ये रहा फॉर्मूला आपका। आपको कह रहा है 10वां पद बताओ, 10वां पद आपको बताना है। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ कि a मतलब a का मतलब पद, और कौन सा कि 10वां। n की जगह आपने 10 रखा। a आपको पता है क्या पहला पद कितना है? देखो 2 है, प्लस n का मतलब कितना पद? ये कह रहा है देखो 10वां पद कितना है? कितना कि भी 10वां बताना। तो 10 माइनस 1 और गुणा किससे करना है? अंतर से गुणा करना है। अंतर चल रहा है 5 का, तो लिखो 5। बस इसे सरल कर लो, यही आपका आंसर। 2 प्लस 9 दूनी, अच्छा 10 में से 1 गए कितना? 9, 9 पंजे 45। समझ में आया? 10 में से 1 9, 9 पंजे 45। लिखो फिर, बोलो आंसर कितना है? 47। ये आपका आंसर बनेगा। यानी कि 10वें नंबर पे जो संख्या आएगी ना वो 47 है। समझ गए? तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि n क्या होता है, वो an क्या होता है। मैं यहाँ फिर बता देता हूँ। n का मतलब नंबर, n का मतलब नंबर, कितना नंबर, और an का मतलब जितना नंबर आपसे पूछा है ना वहाँ पे संख्या क्या है, वहाँ पे संख्या क्या है, क्या पद है, वो आपको क्या बोला जाता है? वो आपका an बोला जाता है। जैसे यहाँ मैंने कहा n 5, तो इसका मतलब 5वें नंबर पे संख्या क्या है, वो इसका 5वां पद कहलाता है। समझ गए? तो n और an में इसमें कंफ्यूज मत होना। बस आगे बढ़ो दूसरे उदाहरण की तरफ। देखिए क्या है उदाहरण नंबर 4। कहता है एक समांतर श्रेणी आपको दे दी है AP। देखो क्या समांतर श्रेणी आपको दी है। आपको AP बोले हैं 21, 18, 15,
और डॉट डॉट करके क्या बोला है, ये कह रहा है इसका कौन सा पद, देखो यहां आपको पद दे दिया, इसको समझो, ऐसा नहीं कहा कि 15वां 17वां, ऐसा कुछ नहीं कहा, ये कह रहा है कौन सा पद 81 आएगा, यानी कि इसमें आगे जैसे ये पहला पद 21 है, दूसरा पद 18 है, तीसरा पद 15 है, तो ये कह रहा है ऐसे आप आगे बढ़ोगे तो कौन से नंबर पे 81 आएगा, यानी कि 81 n नहीं है, n नहीं है, ये कह रहा है यहाँ ये n तो कहीं ना कहीं संख्या पे होगा, लेकिन ये एक संख्या है, n हमें नहीं पता, हमें नहीं पता ये कितने नंबर पे आएगा, कितने नंबर पे आएगा, ये जरूर है कि यहाँ कहीं ना कहीं 81 आएगा। तो मुझे आप कंफ्यूज मत होना, इसका आंसर बताओ ये क्या होगा, ये an होगा, ये इसे अपन an कहते हैं, समझ गए, ये क्या है, an है, और n का मतलब हमें नहीं पता कितने नंबर पे ये पद आएगा, पद है, ये फिक्स है कि ये नंबर संख्या आएगी जरूर, कितने नंबर पे आएगी, यानी हमें n निकालना है, यानी हमें n निकालना है। तो शुरुआत करें अपन किस क्वेश्चन की, इसे मिटा देता हूं मैं, इस तरह से डॉटेड करें और कहें माइनस का 81, ये आपकी एक संख्या इसमें आपको मिलेगी। मैं सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा, an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, समझ गए। या an का मतलब देखो n हमें नहीं पता कि भाई ये 81 कितने नंबर पे आएगा, हमें नहीं पता, यानी हमें n नहीं पता, तो मैंने an को ऐसे ही रखा क्योंकि a की जगह अच्छा an का मतलब ये संख्या है, तो यहाँ अंतिम पद लिखिए, जो सबसे लास्ट में आ रहा है उससे अपन अंतिम पद भी कह सकते हैं। a का मतलब पहला पद है वो 21 है, देखो पहला पद 21 है, n का मतलब कि ये जो संख्या आपने 81 लिखी है ना, ये कितने नंबर पे, जी हमें नहीं पता, तो कोई बात नहीं, इसे रहने दो, -1 और अंतर मुझे बताओ कितने का लिखोगे। याद रखिएगा जब भी समांतर श्रेणी घटते हुए क्रम में हो, जब भी समांतर श्रेणी घटते हुए क्रम में हो तो अंतर हमेशा माइनस का आता है, समझे कैसे, जैसे देखो ये 21 के बाद 18 छोटी हो रही है, फिर 15 फिर छोटी हो रही है, तो अंतर हमेशा माइनस का आएगा, और अगर समांतर श्रेणी बढ़ते हुए रूप में हो तो अंतर हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव का अंतर आता है, समझ गए, आसान है ना। तो मुझे बताओ अंतर कितने का आएगा, सोच के बताओ, 18 माइनस 21, तो 3 का अंतर आ रहा है, लेकिन 3 माइनस में लिखोगे, समझ गए, 3 का अंतर माइनस में। अभी मैं पूरा आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं वैल्यू सीधी सीधी पुट कर रहा हूँ, बस इसे सरल कर लो, -81 यहाँ रहने दो, ये 21 जो है ये यहाँ आ सकता है, देखो क्या बनेगा, माइनस का 21 बराबर n-1 जो है ये किससे गुणा हो रहा है, देखो ये माइनस के 3 से गुणा हो रहा है, तो -3 से गुणा कर दे अपन, -3 का गुणा एक बार n से करो तो बनेगा -3n, सही लिखे, -3 का गुणा एक बार -1 से करो तो देखो दोनों संख्या माइनस की है, आप गुणा कर रहे हो तो आएगा 3 एकम 3, लेकिन प्लस में, बोला आसान है। अब इसे सरल कर लीजिए, ये दोनों माइनस की संख्या है, 1 और 1 2, 8 और 2 10, 102 माइनस की, ये 3 भी जब यहाँ आ जाए, संख्या सारी एक तरफ ले आता हूँ मैं, तो ये 3 भी बनेगा माइनस का, उधर कौन रह गया, देखो माइनस का 3n, समझ में आया कैसे करा मैंने, दोनों को जोड़ो बनेगा माइनस का 105 बराबर में माइनस के 3n, बराबर का साइन है, दोनों तरफ माइनस है तो इनको रवाना कर दो, माइनस से माइनस को हटा दीजिए, n का मुझे मान निकालना है, यानी 105 में 3 का क्या हो जाएगा, भाग हो जाना, 3 का भाग हो जाएगा, बोलो भाग कितनी बार जाएगा, 3 3 9 और 3 पंजे 15, n बराबर कितना आ रहा है, देखो 35, n बराबर क्या आ रहा है 35, यानी कि आप पहले दूसरे तीसरे चौथे इस तरह से 35वें नंबर पे जाओगे तो आपको माइनस का 81 जरूर मिलेगा, बोलो आए समझ में, ठीक है, आसान क्वेश्चन था। तो यहाँ पे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको पद बता दिया कि कितने नंबर का है ना, नंबर आपको नंबर दे दिया और वहां का आपको पद पूछ लिया गया, यहाँ पे आपको पद दे दिया लेकिन नंबर नहीं पता कि ये पद कितने नंबर पे आता है। दो बातें हैं, एक है पद, दूसरा है नंबर, आपको नंबर और n पद में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, है ना, n का नंबर का मतलब आपके n है और पद का मतलब आपके an है, इसे अपन अंतिम पद भी कहते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा इसमें एक बात और पूछी, ये कह रहा है साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है, अच्छा ये भी चेक करना है कि भाई ये बताओ कि क्या इस AP में कहीं ना कहीं शून्य भी आएगा क्या, जीरो भी आएगा क्या, तो इसे समझिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे थोड़ा समझिए, इसी क्वेश्चन को फिर से करना है, लेकिन इस बार ये आपसे क्या कहें कि यही AP है आपके पास, AP कौन सी है, AP है आपके पास 21 18 15 और कह रहा है क्या इसमें कहीं जीरो भी आएगा, क्या इसमें कहीं जीरो भी आएगा, यानी हम क्या मानते हैं कि हाँ भाई इसमें कहीं ना कहीं जीरो आएगा, मैंने एक जगह पे जीरो लगा दिया, अब मुझे नहीं पता जीरो कहाँ आएगा, ये मुझे नहीं पता, इसका मतलब क्या हुआ, ये कहाँ आएगा, ये हमसे n पूछा जा रहा है,
ये हमसे n पूछा जा रहा है। जीरो तो हमें पता है कि कहीं ना कहीं जीरो आएगा, यानी हमें an पता है, एक पद पता है, एक पद पता है, एक ऐसा पद आपको पता हो जो आपको जो अननोन हो, तो उसे हमेशा क्या बोलते हैं अपन, an बोलते हैं। उसे क्या बोलोगे आप, an बोलोगे। इसे अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन पद बोलते हैं। बोलो आया समझ में, यानी हमें पद दे रखा है कितना, जीरो। बस वही फॉर्मूला फिर से लगाना है, वही फॉर्मूला फिर से लगाना है। अब ये ऐसा पूछता है कि क्या इस एपी में जीरो भी आएगा, ऐसा संभव है क्या, तो इसका मतलब आपसे ये पूछ रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे कहूँ ये 15 कहाँ है, कि आपको कि सर तीसरे नंबर पे। मैं कह रहा हूँ 18 कहाँ है, तो आपको कि सर दूसरे नंबर पे। अच्छा इसी तरह से मैंने यहाँ 81 लिखा है माइनस का, इसे जब हमने सॉल्व करा तब हमें पता लगा कि भाई ये 35वें नंबर पे है, ये 35वें नंबर पे है। अच्छा मैं आपसे ये पूछता हूँ, सोच के देखना, मैंने एक ऐसी समांतर श्रेणी बनाई है आसान सी। ये मैंने एक समांतर श्रेणी बनाई, ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे पे है, ये तीसरे पे है, ये चौथे पे है, पांचवे पे है, छठे पे है। समझ गए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई मुझे ये बताओ कि इसका 7.2वां पद बताओ, 7.2वां पद। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ना तो 7वां कह रहे ना ही 8वां कह रहे। अगर मुझे 7वां कहते तो मैं छठे के बाद ये पद बता देता, अगर सर मुझे 8वां कहते तो मैं ये बता देता। अब 7 और 8 इनके बीच में क्या बताऊं मैं, इनके बीच में तो नहीं बता सकते। यानी कि अगर कोई पद जो आपको n कहते हैं ना, कितना नंबर का, अगर वो पॉइंट का आंसर आए, है ना, एक सीधी सीधी संख्या नहीं मिले, तो हम कहेंगे यानी कि ये जीरो जो भी आपको पद कहा जा रहा है वो इसमें पद नहीं आ रहा, क्योंकि आपके आंसर पॉइंट में आ रहा। पद अगर कहीं पे भी आएगा तो वो आपके वास्तविक संख्या में आएगा, समझ गए, पूर्णांकों में आएगा। ओके, माइनस की संख्या नहीं होगी, प्लस की संख्या में होगी ना, पॉजिटिव पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। चलिए अब इसे अपन करके देखते हैं। तो मुझे बताओ ये an किसको, ये किसको बताता है, ये अंतिम पद को बताता है। बस फॉर्मूला लगा दो फिर से, क्या होता है फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n-1 गुणे में d। समझ गई। अब कह रहा है कि एक पद आ रहा है, कितना है देखो, जीरो, की कहीं ना कहीं आएगा। पहला पद 21 ही है, n ये कितने नंबर पे आएगा हमें नहीं पता, तो मैंने n को छोड़ दिया। अंतर जो है वो -3 का चल रहा है, अंतर -3 का चल रहा है, इसे सरल करना है। सबसे पहले 21 को यहाँ ले जाओ, बनेगा -21 बराबर, इसका गुणा तीनों से करें, दोनों से करें, जब बनेगा -3n और प्लस का 3। समझ गए। इस 3 को यहाँ भगा दो, -21 और -3 बराबर -3n। सही जा रहे हैं, दोनों मिला के बोलो कितने बनेंगे, -24, -24 बन जाएंगे। उसके बाद यहाँ कितना देखो, -3n, माइनस से माइनस हटा दीजिए, n का आपको मान निकालना है, तो 3 जो गुणे में लिखा है इसे क्या कर दीजिए, भाग में भेज दीजिए। अरे 24 में 3 का भाग देख के देखो कितना आएगा, n बराबर 8, 3 का भाग देखो कितनी बार जाएगा, ये 8 बार भाग जाएगा, यानी कि जीरो आएगा, यानी कि जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ एक संख्या फिक्स मिली, 8वां नंबर मिला है। नंबर कितना मिला है, 8वां नंबर, तो हम कहेंगे ये जीरो जो है ना ये 8वें नंबर पे आएगा। समझ गए। तो ये कह रहा है क्या एपी का कोई पद जीरो है, तो हम कहेंगे हाँ एपी का एक पद जीरो है, क्योंकि n का मान एक आपके नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। आगे बढ़े। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मैं यहाँ एक छोटा सा आपको उदाहरण दे देता हूँ। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मुझे कोई 10वां पद बताना है, मुझे कोई 10वां पद बताना है, तो हम इसे a और d में कैसे लिखें, a और d में इसको कैसे लिखते हैं, तो याद रखिएगा इसे a प्लस, जैसे 10वां पद पूछे तो इससे एक बार कम यानी कि 9 बार d लिखो। अगर आपसे कोई पूछे कि सर 15 पद को कैसे लिखेंगे a और d के रूप में, तो कहेंगे a प्लस 15 पूछा तो 14 बार d। समझे। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई मुझे किसी समांतर श्रेणी का 50वां पद बताना है, मैं उसे a और d में कैसे लिखूं, तो कहेंगे सर इसे a प्लस 50 बार है, एक बार कम लिख दो, गुण 50 d। इसे इस तरह से अपन लिखेंगे। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? यह बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है ना, a और d में कैसे लिखा जाता है। चलिए अब आते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ।
क्या क्वेश्चन है, कह रहा है वह एपी निर्धारित कीजिए। हमें एपी नहीं पता है, हमें एपी बनानी पड़ेगी, जिसका तीसरा पद ये कह रहा है 5 होना चाहिए। यानी इसने हमें हिंट दिया है, इसने हमें हिंट दिया है। क्या हिंट दिया, देखो इसने कहा कि जो एपी बनेगी इसका तीसरा पद जो होगा वो इसने खुद ने कहा है कि वो 5 होगा। वो कितना होगा, वो 5 होगा। इसी तरह से एक बात इसने और कही, इसने कहा इसका जो 7वां पद होगा वो 9 होगा। 7वां पद कैसे लिखोगे मुझे बताओ, यानी इसका 7वां पद जो होगा वो 9 आंसर आएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? अब इसको किस तरह से सॉल्व करा जाए, ना तो मुझे ए पता है, ना मुझे डी पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है, समझ गए? तो आपको एपी बना के दिखानी है, पहला पद क्या होगा, अंतर क्या होगा, उसके बाद तो एपी अपने आप ही बन जाएगी। तो कैसे करेंगे, अभी मैंने आपसे कहा कि इसे ए और डी में लिखा जाता है। कैसे लिखें, आपसे कहा तीसरा पद कितना है, 5 है। मुझे बताओ तीसरा पद इसने कहा 5 है, चलो ठीक है 5 है। तीसरे पद को क्या लिखते हैं पर ए और डी में, तो कहोगे ए प्लस तीसरा पद पूछा है यानी कि 2 बार डी। तीसरा पद कितना है, 5 है, तो इसने कहा कितना है 5। तो यहाँ अपन एक समीकरण बनाएंगे, हम एक समीकरण बनाएंगे, a प्लस 2d बराबर 5, ये आपका एक समीकरण बनेगा। बोला है समझ में? इसी तरह से एक समीकरण यहाँ बनेगा, इसने कहा 7वां पद 9 होगा, यानी कि a प्लस 6 बार d कितना होगा, 9 होगा। 6 बार डी क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 7वां पद आपसे पूछा जा रहा है, तो इससे एक बार कम डी आप जोड़ने वाले हैं। ये बनेगा आपका समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 2 बनेगा। देखो 2 समीकरण बने है ना, इसमें a प्लस 2d आ रहा है और इसमें a प्लस 6d आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों समीकरणों को हमेशा घटाया जाता है, अपन ने पढ़ी थी ना वो प्रश्नावली, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, बस उसी तरीके से आपको सरल करना है विलोपन विधि से। एक समीकरण ये है, एक ये है, तो क्या कहें समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 अपन हटाएंगे। कैसे हटाएं, जिस तरह से अपन जोड़ बाकी करते हैं, जो नॉर्मल छोटी क्लासों में करते हैं। a प्लस 2d बराबर आंसर आएगा 5, ये पहली बात हुई। और इसके अंदर नीचे क्या लिखने वाले अपन, ये a प्लस 6d बराबर कितने हैं, बराबर में है 9। यहाँ लाइन खींचे और अब आपको पता है किस तरह से हमने सरल करा था, इससे पहली वाली प्रश्नावली में क्या करें, इनके साइन बदलेंगे, ये माइनस करो, ये माइनस करो, ये भी माइनस, जो माइनस होगा वो प्लस बनेगा, जो प्लस होगा वो माइनस बनेगा। क्यों करा, क्योंकि भाई a और a हट जाएंगे, एक प्लस में है एक माइनस में, ये हट गए। 2d प्लस में है, 6d माइनस में है, तो आंसर बनेगा 4d, क्योंकि 6 बड़ा है माइनस में। इसी तरह यहाँ क्या आंसर आएगा, 5 माइनस 9, 9 बड़ा है ना, कितनी बार, 4 बार, तो आपके माइनस का 4 आंसर आएगा। ये माइनस से माइनस दोनों कट जाते हैं, d का मान बताना है तो 4 गुणे में था, भाग में चला गया, 4 में 4 का भाग दें, एक बार भाग आएगा। बताओ कितना आंसर है d का आंसर मिल गया 1। अंतर कितने का मिला, अंतर मिला है आपको 1 का अंतर मिला है। अब मुझे बताएं, आपसे कहा कि समांतर श्रेणी बनाओ, भाई मुझे अंतर तो मिल गया, लेकिन मुझे पहला पद नहीं पता है कि समांतर श्रेणी जो होगी ना वो शुरू कहाँ से होगी, हमें ये नहीं पता है, तो d का मान आप चाहें तो समीकरण 1 में रखें, d का मान आप चाहे तो समीकरण 2 में रखें, आपको a का मान मिल जाएगा। मैं d का मान समीकरण 1 में रखता हूँ, तो एक जो समीकरण है वो लिखा है a प्लस 2d मिलके है 5। हमने कहा a हमें नहीं पता 2, और d की जगह हमें पता है 1 आएगा, बराबर कितने 5। बताओ a 2 एकम कितने होंगे 2, ये 2 वहाँ जाएगा तो माइनस का होगा ना, क्या होगा माइनस का, यानी कि 5 माइनस का 2। बोलो ये कितना बनेगा 3, 5 माइनस 2 कितना बनेगा 3 ही बनेगा ना। अब मुझे बताओ, आपको पहला पद भी पता लग गया, आपको अंतर भी पता लग गया, इसने कहा समांतर श्रेणी बनाओ, अब तो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अतः एपी यानी कि समांतर श्रेणी, पहला पद और उसके बाद अपन डी को जोड़ते चलेंगे, मुझे बताओ एपी कैसे बनाओगे। पहला पद हमें कितना मिला है, कितना है 3 है, लिखो 3। और क्योंकि यहाँ आसान है, अंतर 1 का ही है, तो आपको एक एक जोड़ते हुए चलना है। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और डॉट डॉट करके आपको 3 ही पद बताने होते हैं जनरली। आया समझ में, आपको एपी बनानी है, इतना आसान सा आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आगे बढ़े। मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था, लेकिन इसी पैटर्न पे एग्जाम में आपसे 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 6। तो उदाहरण नंबर 6 क्या कहता है, देखिए लिखा है उदाहरण नंबर 6 कहता है क्या संख्याओं की सूची
5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। यानी हमसे ये क्या कहना चाह रहा है कि आपको बताना है कि इस समांतर श्रेणी के अंदर जो आपको बना के दे रखी है 5, 11 करके, ये कह रहा है क्या इसमें कहीं ना कहीं 301 आएगा क्या, ये ऐसा पूछ रहा है। यानी कि ये कह रहा है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि यहाँ ये पाँच जो है ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे, चौथे, इस तरह से। तो अगर ये कोई संख्या या यहाँ इसका कोई पद है तो इसका कोई ना कोई नंबर होगा कि भाई इतने स्थान पे ये आएगा। तो याद रखिएगा हम यहाँ से n बता करने वाले हैं, n बताएंगे। ये क्या है, ये पद है ना, ये पद है, यानी ये अंतिम पद है, इसे an बोला जाता है, इसे an बोला जाएगा। यानी कि हमें an पता है, हमें n पता करना है, हमें n पता करना है। कौन सा फॉर्मूला है, एक ही तो फॉर्मूला है अपने पास, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबको याद है फॉर्मूला, बताना भाई, सबको फॉर्मूला याद है ना। कैसे करें, मुझे सबकी वैल्यू बताते चलो। an का मतलब अंतिम पद, वो देखो 301 लिखा है ना, 301 बराबर a कितना है, पहला पद देखो 5 लिखा है। n की ये कहाँ पे आएगा, कितने नंबर पे आएगा भाई मुझे नहीं पता, तो मैंने n को रहने दिया, माइनस और d लिखा है। d का मतलब देखो समांतर श्रेणी, मैंने आपको कल भी बताया था कि समांतर श्रेणी अगर बढ़ती हुई हो तो हमेशा अंतर प्लस का होता है, पॉजिटिव का अंतर होता है। वहीं अगर समांतर श्रेणी घटती और नीचे की तरफ हो तो अंतर हमेशा माइनस का आता है। समझ गए, यहाँ देखो 5 से 11 बढ़ रहा है तो हमेशा अंतर जो निकलेगा वो भी बढ़ता हुआ निकलेगा, प्लस का निकलेगा। अंतर कैसे निकालते हैं भाई, किसी भी दूसरे पद में से पहला पद हटा दो, किसी भी दूसरे पद में से पहला पद हटा दो, इसमें से ये हटा दो, एक ही बात है। क्या कहीं 11 माइनस के 5 यानी कि 6, अंतर कितने का मिलेगा, 6। अब मैं ये सारा कुछ यहाँ सीधा सीधा लिख रहा हूँ क्योंकि अपन इसको समझ चुके हैं। चलिए सरल करें, ये हमेशा यहाँ जाएगा, क्या बनेगा देखो 301 माइनस के 5 बराबर इसका गुणा करो 6n माइनस 6 एकम 6। सही जा रहे, सरल करो। 301 में से जब 5 हटाओगे, है ना, 301 में से जब 5 हटाओगे तो बनेंगे 296, बाकी करना बस और कुछ नहीं है। ये माइनस का 6 यहाँ भेज दो, क्या बनेगा प्लस का 6 बराबर 6n, कितना बनेगा 6n बनेगा। इसे जोड़ के देखो 6 और 6 12, देखें तो 302 बनता है, 302, और यहाँ कितना है 6n। n का मान निकालना है तो ये कहाँ जाएगा, इसके भाग में जाएगा। भाग देके देखो कि हमें 300 कितने हैं, 302 में 6 का भाग देना है। देखिए देखो कितनी बार भाग जाएगा क्या, 6 पंजे 30, और आगे आप देखोगे 2 बचा हुआ है, कितना है 2 के अंदर 6 का भाग दोगे तो पूरा नहीं जाएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। यानी हम क्या बात बोलने वाले हैं, हम कहेंगे कि नहीं भाई 301 जो है इसमें कहीं नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो n का मान पॉइंट में आ रहा है, n का मान पॉइंट में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ आप कोशिश मत करो, इसका आप आंसर नहीं निकाल सकते। बोलो आया समझ में, कितना आसान सा क्वेश्चन है। आपको सबसे अंतिम पद दे रखा है 301, पहला पद दे रखा है 5, n हमें पता करना है, सरल करें। मैंने 5 को यहाँ लिया, बनेगा 296, सही है। 296 में ये 6 इधर की तरफ जाएगा तो जुड़ेगा 302 बनेगा। n का वैल्यू हमने देखा, क्योंकि आंसर पॉइंट के अंदर आ रहा है तो हम कहेंगे इसका आंसर संभव नहीं है, n का मान संभव नहीं है। बोलो आया समझ में, किस तरह से करा मैंने। आगे बढ़े अपन नेक्स्ट उदाहरण की तरफ। देखिए नेक्स्ट उदाहरण क्या है, नेक्स्ट उदाहरण ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको। और इस तरह के क्वेश्चन को आपको समझ लीजिए किस तरह से करना है। कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या ऐसी होगी जो 3 से विभाज्य है। ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कह रहा है देखो 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। मुझे बताओ, अपन 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखते हैं तो उसमें एक ही अंक आता है। सबसे पहला जो 2 अंकों की संख्या है ना वो 10 है। कितनी है, 10 है ना। 10 रुपये थे तुरतुरे, वो वाला 10 है ना, 10 रुपये तुरतुरे, हाँ ये है 10। लेकिन कह रहा है कि ये 3 से भाग होनी चाहिए, ये 3 से भाग होनी चाहिए। चलो ठीक है, ये सबसे छोटी संख्या है और कह रहा है कि 2 अंकों की होनी चाहिए, उसमें 3 का भाग होना चाहिए। मुझे बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी भाई, 99 है ना। ये सबसे बड़ी अंक 2 अंकों की संख्या। 100 में कितने अंक आ जाते हैं, 3 अंक। तो हमें 10 से लेके 99 तक की संख्या लेनी है। अब इसने ये कहा कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या ऐसी है जो 3 से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब उसमें 3 का भाग जाएगा। भाई 10 में तो नहीं जाएगा, इसके बाद 11 में नहीं जाएगा, उसके बाद 12 में भाग जाएगा, उसके बाद 12, यानी कि जो पहली संख्या बनेगी ना वो 12 बनेगी। अब क्योंकि 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 3 का ही तो अंतर रहेगा। 12 के बाद और कौन सी संख्या आती है, तो हम कहेंगे 15। इसी तरह से आगे बढ़ते चलो और लास्ट में कितना है, 99।
इसमें 2 भाग जाता 3 का, 3 3 9, यानी कि यहाँ इसका पहला पद, ये समांतर श्रेणी हमें बनी हुई नहीं थी, हमने इसको खुद ने बनाया है। कैसे बनाया? इस क्वेश्चन के आधार पे। सही है, आया आपको समझ में? तो क्या कहें, क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे अपन सॉल्यूशन। थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, इसलिए थोड़ी आवाज़ आज बैठी हुई लग रही है आपको। हाँ, क्या कहें, सबसे पहली, सबसे छोटी 2 अंकों की 3 से विभाज्य संख्या कौन सी है भाई? कौन सी है बताओ? 12 है ना। इसलिए इस आधार पे जो एपी बनेगी वो एपी क्या बनेगी? सबसे पहले 12 आएगा, उसके बाद 15 आएगा, उसके बाद 18 आएगा, और ऐसे करते करते हमें कितने तक जाना है? 99 तक जाना है। इसने कहा ऐसे कितनी संख्याएं होगी, ऐसे कितनी संख्याएं होगी भाई? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7 8, ऐसे ऐसे करते चलेंगे। सबसे अंतिम में ये आएगा, सबसे अंतिम में ये आएगा। मुझे अगर ये पता लग जाए कि ये कितने नंबर पे है, ये कितने नंबर पे, तो उतनी तो संख्या होगी। समझ में आया? मैं कह रहा हूं कि एक क्लास के अंदर कुछ बच्चे बैठे हैं, मैं इनको गिनना शुरू कर रहा हूँ पहली लाइन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्लास में कितने बच्चे, हमें कैसे पता लगेगा कि भाई गिनती सबसे लास्ट बच्चे में जा खत्म हो रही है, भाई क्लास में उतने ही बच्चे। यही तो बात है कि यहाँ कितने लोग बैठे हैं कि सबसे लास्ट में ये बैठा है, सबको गिनते चलो, इसका नंबर आना चाहिए। यानी हमें पता क्या करना है? हमें n का वैल्यू पता करना है। बोलो, आया समझ में? कर लेंगे, आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा फास्ट कर लो इसको। कौन सा फॉर्मूला है? एक ही तो फॉर्मूला है, an बराबर a प्लस n-1 गुणे में d। सही जा रहे हैं? सबका वैल्यू मुझे बताइए। an का मतलब जो सबसे लास्ट में है, कौन है? देखो 99 है, बराबर a, सबसे पहला पद कौन है? यहाँ 3 मत लिख देना, सबसे पहला कौन है? 12। n हमें नहीं पता, मैंने इसे रहने दिया। अंतर देखो, क्योंकि 3 का ही भाग देना है तो अंतर भी कितने का चलेगा? 3 का अंतर चलेगा। लिखिए 3, सरल करें, 99 माइनस के 12 बराबर 3 का गुणा करें बनेगा 3n, 3 का गुणा करें बनेगा 3 एकम 3। सही है, आगे सॉल्व करें। 99 में से जब आप 12 हटाएंगे बनेगा 87। ये माइनस का 3 यहाँ आएगा तो बनेगा प्लस का 3 बराबर 3n। कितना बनेगा देखो? 90 बनेगा। 90 बराबर 3n। तो n का वैल्यू क्या होगा? 3 भाग में भेज दीजिए। 90 में जब आप 3 का भाग देंगे तो 30 बार आएगा। सही है ना? आसान सी बात है ये तो। n बराबर 30, यानी कि इस जो भी 2 अंकों की जो संख्या है हमने बना के देखी, सबसे अंतिम में 99 आ रहा था, और हमने ये पता करा कि 99 कितने नंबर पे आ रहा था, तो पता लगा कि भाई ये 30वें नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब 2 अंकों की जो संख्या है ना वो कितनी बनेगी? वो 30 संख्याएं बनेगी। अगर क्वेश्चन ऐसा आता कि ना सिर्फ 3 से विभाजित संख्या बताओ, तो फिर अपन शुरुआत 3 से करते, क्योंकि यहाँ अंकों की बात नहीं कर रहा है, 2 है कि 1 है। अपन 3 से कहते, 6 से कहते, 9 से कहते, 12 से कहते, इस तरह से चलते। और यहाँ अंतिम में तो आपके पास 99 ही आता है। बोला है समझ में? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां उदाहरण कहता है एक समांतर श्रेणी आपको दे रखी है 10 7 4, और इसमें डॉट डॉट करके आगे लिखा है माइनस का 62। तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आती है, ये पहला पद है, ये पहला पद है, ये अंतिम पद है, सबसे लास्ट में है, ये अंतिम पद है। पहले पद को a बोलते हैं, अंतिम पद को an बोलते हैं। इतना मामला क्लियर है। 7 में से 10 हटाओगे, समांतर श्रेणी देखो, जो आपका समांतर श्रेणी है ये घटते हुए क्रम में नीचे जा रही है, तो अंतर हमेशा माइनस का मिलेगा। समझ गए? अब इसने क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया। क्या बोला कि समांतर श्रेणी ये आपको दे दी, अब कह रहा है इसका अंतिम पद से 11वां पद पता करो। उल्टा कर दिया क्वेश्चन को इसने घुमा दिया। ये क्या कह रहा है कि भाई शुरू से 11वां पद नहीं बताना है, इसने गड़बड़ कर दी। शुरू से नहीं पूछा, इसने कहा कि पीछे से 11वें नंबर पे कौन आएगा वो बताओ, वो आपको बताना है। अब पीछे से कैसे पता करें? हमें यही नहीं पता कि ये कितने नंबर पे आ रहा है, 62 कितने नंबर पे आ रहा है, हमें तो पीछे से शुरू करना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो इसको बड़ी आसानी से अपन सॉल्व करेंगे। क्या? जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैंने जैसे यहाँ आपके सामने ये 10 अंगुलियाँ करी है, मैं कह रहा हूँ कि मेरा ये जो है लेफ्ट हैंड का जो अंगूठा, ये यहाँ से अगर आप राइट हैंड से गिनोगे तो कितने नंबर पे आता है? तो आपको कि सर 1 2 3 4 5 और ये 6ठे नंबर पे आ रहा है। वहीं अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको पीछे से गिन के दिखाओ तो आपको कि 1 2 3 4 और ये 5वें नंबर पे आ रहा है। पूरा है समझ में? तो यही कॉन्सेप्ट हमें पता करना है।
हमें कह रहा है कि पीछे से कितने नंबर पाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे उलट देंगे, इसको ऐसे उलट देंगे। शुरुआत कहाँ से कर देंगे, यहाँ से कर देंगे। बोला है समझ में? जो सबसे पीछे था उसको ऐसे उलट के आप आगे की तरफ ले जाओ, समांतर श्रेणी को अपन थोड़ा सा बदल देंगे। समझ गए? तो क्या करें, हल। सबसे पहले आपको जो समांतर श्रेणी दे रखी है वो है 10, 7, फिर है 4, और ऐसे करके इसने कहा लास्ट में कितना है, -62 है। हमने इसने क्या बोला कि पीछे से 11वां पद पता करो। तो पीछे से कैसे पता करें, तो इस समांतर श्रेणी को ऐसे पलट देते हैं, है ना। तो क्या कहें, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, नई श्रेणी, नई एपी, क्या कहें, तो ये जो सबसे अंतिम में है ये सबसे पहले आ जाएगा, यानी कि -62। अब आपको कि सर हमें ये तो पता ही नहीं, कोई बात नहीं, डॉटेड करके छोड़ दो, कोई बात नहीं, नहीं पता तो नहीं सही। उसके बाद कितना है देखो, यहाँ बढ़ते जाओ, 4 आया, उसके बाद कितना है देखो, 7 आया, उसके बाद कितना है देखो, 10 आया। क्या ये आपको समझ में आया? अब यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि अंतर हम हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को हटाएंगे तो ही अंतर मिलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समांतर श्रेणी में अंतर हमेशा एक जैसा आता है, तो भाई अंतर अपन यहाँ पता कर लेंगे, जो डी जो है ना वो अपन यहाँ पता कर लेंगे। 7 में से 4 हटा सकते हैं, 10 में से 7 हटा सकते हैं। बोला है समझ में किस तरह से करा? तो ये हमने नई समांतर श्रेणी बनाई है। अब इसने कहा कि पीछे से 11वां पद, तो वही पद अब क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए, पीछे से 11वां पद, पीछे से 11वां पद। और जैसे हमने नई श्रेणी बनाई है तो अब ये पद क्या होगा, आगे से 11वां पद बन जाएगा। समझ में आपको? आगे से 11वां पद अब ऐसे बन जाएगा, 11वां पद। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करें? हाँ, किस तरह से करेंगे, हमें पता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। इसने कहा 11वें नंबर का पद पता करो। कौन से नंबर का? 11वें नंबर का पद पता करो। तो क्या किस तरह से अपन कर सकते हैं? मैंने कहा यहाँ a11 कि मुझे 11वें नंबर का पद पता करना है। पहला पद, अब पहला पद कौन सा होगा, ये नहीं, ये 10 नहीं बनेगा, पहला पद बनेगा -62 प्लस, ये कह रहा है 11वां पद पता करो, तो हमने 11 लिखा, -1, अंतर कितने का कहेंगे, तो कहेंगे 10 - 7, 10 - 7 यानी कि 3। बस इसे सरल कर लीजिए, -62 कितने बनेंगे, 11 में से 1 घटाए 10 बनेगा, 10 का गुणा 3 से करें 30 बनेगा, 10 3 30। बोलो क्या आंसर है, -32, यानी कि पीछे से जो 11वां पद होगा ना वो -32 होगा। कितना आसान क्वेश्चन है। बस इसमें ट्रिक यही है कि आप समांतर श्रेणी को इस तरह से पलट दीजिए, जैसे ही पलट देंगे अब वही क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 9। क्या है उदाहरण नंबर 9? कह रहा है ₹1000 की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको यहाँ एक छोटी सी बात है जो टॉपिक से रिलेटेड है लेकिन समांतर श्रेणी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो आपके काम की है, तो थोड़ा सा मैं आपको उसको समझा देता हूँ। देखिए, साधारण ब्याज, काफ़ी बच्चों को पता होगा कि क्या है ये मामला क्या है साधारण ब्याज का। देखिए, ब्याज आप सब लोग जानते हैं कि हम अगर किसी को पैसा देते हैं या किसी से पैसा लेते हैं तो एक निश्चित समय के लिए अपन पैसा लेते हैं, है ना, और जब एक वो निश्चित समय पूरा हो जाता है तो उसको अपन वापस पैसे देते हैं। हम हमेशा, जैसे मान लीजिए मैंने किसी से 500 रुपये लिए हैं, सिर्फ 500 रुपये लिए हैं मैंने, किसी 1 महीने के लिए कह देता हूँ, तो 1 महीने बाद जब मैं उसको वापस रिटर्न करने वाला हूँ तो मैं उसे 500 रुपये नहीं देने वाला हूँ, मैं इसके साथ इसका कुछ ब्याज लेने वाला हूँ, इसका कुछ एक रकम देने वाला हूँ। ब्याज का मतलब सिंपल देखा जाए ना तो किराया है, रेंट है, यूँ समझ लीजिए रेंट। ब्याज का मतलब क्या है, किराया है। पैसे मेरे नहीं थे, बस उन पैसों को 1 महीने के लिए मैंने अपने पास रखा, तो इस पैसे के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। यही किराया आपका ब्याज है। आप इस तरह से समझ लीजिए, आप किसी घर में मकान में रेंट के लिए रह रहे हैं, तो वो मकान आपका थोड़ी हुआ, आप बस वहाँ रह रहे हैं, उस मकान में रहने का आप किराया पे करते हैं। समझ में आया? ओके, तो ये तो हुआ ब्याज का मामला। अब साधारण ब्याज का जो मामला है वो क्या है? देखिए, ब्याज जो होता है हमेशा डिपेंड करता है कि आपकी राशि कितनी है, जो आपने धन लिया है, जिसको अपन मूलधन कहते हैं, वो राशि कितनी है। और किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है समय, आपने कितने समय के लिए पैसे को लिया है,
और एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है आपकी दर। वो क्या है? दर। दर का मतलब अपन जैसे अपनी भाषा में कहते हैं कि 1 की मिति से, 2 की मिति से या 12%। दर का मतलब क्या है? 12, जैसे दर आपकी आती है जैसे 12% ना, 10%। आप लोगों ने देखा होगा बैंकों के जो कुछ कहीं इश्तिहार लगे वगैरह लगे होते हैं तो वहाँ कहते हैं कि होम लोन लीजिए 12% की रेट से, 6% की रेट से ना। तो परसेंटेज का मतलब है जैसे मान लीजिए 100 रुपये है, 100 रुपये का 12% का मतलब होता है हर एक 100 का कितना रुपये। जैसे 100 का रुपये अगर देखा जाए तो 100 का 12% 12 रुपये ही होता है। 100 का 12% 12 रुपये ही होता है। बस इन बातों पे सब पे आपका साधारण ब्याज जो है वो डिपेंड करता है। समझ गए? छोटी सी बात है, आपके कहीं काम आएगी आगे। कह रहा है 1000 रुपये आपको लेना है, ये 8% सालाना, आपको 8% के रेट से सालाना आपका ब्याज लगेगा। फिर क्या कहता है? प्रत्येक वर्ष के अंत में आपको परिकित ब्याज बताना है। क्या करें? तो सब याद रखिएगा, हल करके दिखा रहा हूं मैं आपको। हम हमेशा जो पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे, प्रथम वर्ष ब्याज, वो कैसे निकलेगा? देखो कैसे। ब्याज हमेशा होता है मूलधन, फॉर्मूला बनता है साधारण ब्याज का, मूलधन इंटू, वैसे इंग्लिश में लिखे या हिंदी में लिखे एक ही बात है, PRT/100। पी का मतलब मूलधन होता है, आर का मतलब दर होता है और टी का मतलब समय होता है। हमें मूलधन जो कह रहा है वो कह रहा है कितने रुपए का? आपके 1000 रुपये का। दर कह रहा है 8 और कह रहा है पहले साल के लिए, तो अपन इस समय 1 साल लगाएंगे, बट्टे में 100 कितना बनेगा? देखो 8 × 10 करें 80 रुपये, कितना बन रहा है? 80 रुपये का ब्याज लगेगा। अगर आप 1000 रुपये किसी को 1 साल के लिए देते हैं 8% की दर से, पहले साल कितना रुपये का ब्याज लगेगा? आपके 80 रुपये का। और साधारण ब्याज एक ऐसा ब्याज है जिसमें ब्याज हमेशा हर साल एक ही जैसा लगता है, हर साल उतने ही रुपए लगता है। ये कह रहे हैं दूसरे साल कितने हो जाएंगे? दूसरे साल में कितने हो जाएंगे कि भी 80 रुपये और हो जाएंगे, दूसरे साल आपके 80 रुपये और हो जाएंगे, यानी कि अब मेरा टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? 160 रुपये। तो इसी तरह से आप मुझे बताएं दूसरे वर्ष के लिए क्या कहेंगे? दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष तक ब्याज, अगर 2 साल अगर लिया जाए तो ब्याज कितना लगेगा? तो हमने कहा 10,000 रुपये 8% की दर से 2 साल के लिए बट्टे 100, तो कितना बनेगा? देखो 8 दूनी 16, 160 रुपये। और 3 साल का बात बताओगे तो आपके 80 से बढ़ते हुए चलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसने यही कहा कि प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाता है? क्या ये जो भी ब्याज का जो रुपये आ रहा है क्या ये समांतर श्रेणी बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। देखिए समांतर श्रेणी बिल्कुल बन रही है। उसके बाद क्या कहता है? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए कि भाई अगर 30 साल पूरे हो जाए तो हम ब्याज के रूप में कितनी राशि दे देंगे, ब्याज के रूप में कितनी राशि दे देंगे। तो हमें 30 सालों का ब्याज मुझे बताना है। समझ गया? 30 सालों का सिर्फ ब्याज बताना है। तो कैसे बताएं? सबसे पहले इसको समांतर श्रेणी में कन्वर्ट करते हैं अपन। एपी यानी कि समांतर श्रेणी क्या बनेगी? शुरुआत हुई देखिए पहले साल की 80 रुपये से, उसके बाद कितने रुपए से? 160 रुपये से, ऐसे ही बढ़ेगा। और ये कह रहा है कितने समय तक जाना है? ये हमें कह रहा है 30 वर्षों तक जाना है। हमें 30 वर्षों तक जाना है, यानी कि यहाँ 30 मत लिख देना, 30 मत लिख देना। ये पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे करते करते मुझे 30वें तक जाना है। तो आपको n बराबर 30 दे रखा है, याद रखना an नहीं दे रखा है। an तो आपको पता करना है कि कितना ब्याज बनेगा। समझ गए? ये n का वैल्यू दे रखा है, n का मतलब वर्ष। ये क्या बनेगा? 30। ये वर्षों को बताता है। कैसे करें बताइए? क्या फॉर्मूला होता है भाई? an बराबर a प्लस n-1 गुणे में d। हमें कह रहा है 30 सालों का ब्याज, यानी कि 30वां पद बताओ। 30वां पद, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मुझे तीसरे नंबर का बताओ कितने का ब्याज होगा, तो आप कहोगे सर 240 का, है ना। दूसरे साल का बताओ तो आप कहोगे सर 160 रुपये। इसी तरह से मैं कह रहा हूँ भाई 30 सालों का बताओ, तो मुझे 30वें नंबर पे जो पद आ रहा है, जो संख्या आ रही है, मुझे वो बतानी है। क्या कहें? 30वां पद मुझे बताना है। पहला पद है 80 प्लस n कितने कि 30वां पद आपसे पूछा जा रहा है -1। अंतर कितने का चल रहा है कि 80 का ही अंतर चल रहा है। डिफरेंस भी कितने का चल रहा है? 80 का ही डिफरेंस चल रहा है। कैसे सरल करोगे? बड़ा आसान है। 80 प्लस 30 में से 1 हटाए 29 बनेगा। गुणा किससे करिए? 80 से गुणा करिए। कैसे गुणा करेंगे? आप गुणा 2 तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 80 का गुणा जब 30 से करें तो 8 × 3 = 24 होते हैं, 2400।
-80 का गुणा 1 से करें तो बनेगा 80। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ये 80 से 80 हटा दीजिए, कितना आसान है, देखिए 80 से 80 हटा दीजिए। आपकी कैलकुलेशन आप इस तरह से आसान बना सकते हैं। 29 करते तो भी एक ही बात है, आपको 29 का गुणा पहले 8 से करना पड़ेगा, है ना, और फिर उसमें 80 जोड़ना पड़ेगा। दोनों का एक ही लॉजिक है। क्या बना? 2400 रुपये, 2400 रुपये, समझ गए। यानी कि अगर 30वें साल अगर आप ब्याज देने बैठोगे तो कितने रुपए का ब्याज अपने हो जाएगा? अपने 2400 रुपये का ब्याज लग जाएगा। कितने रुपए का? 1000 रुपये का। यानी कि राशि 1000 रुपये है, लेकिन इसका ब्याज कितना हो गया? देखो 2400, इससे दुगने से ज़्यादा हो गया, दुगने से भी ज़्यादा हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि भाई समय आप 30 साल का ले रहे हो। बुलाया आपको समझ में आसान से। अब क्या कह रहा है? इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज बताइए कितना लगेगा? तो भाई 30 वर्षों के अंत में इतने रुपए का ब्याज लगेगा, 2400 रुपये का ब्याज लगेगा। बोलो सबको समझ में आया? आज का लास्ट उदाहरण रहेगा, उसके बाद कल अपन 5.2 को शुरू करेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, पढ़िए कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। यानी कि हम इसको कुछ इस तरह से समझते हैं कि भाई एक बगीचा है और यहाँ पे हमें गुलाब के फूल लगाने हैं। जो इसकी पहली लाइन है, मैं यहाँ बना देता हूँ पहली लाइन। इसके ये गुलाब तो वैसे नहीं बनाए, पर आप मान लीजिए कि ये सर ने गुलाब ही बनाया। ये कह रहा है कि पहली लाइन के अंदर 23 गुलाब है। कितने गुलाब है? पहली लाइन के अंदर 23 गुलाब के फूल लगे हुए। उसके बाद क्या कहते हैं? पौधे लगे हुए। दूसरी पंक्ति में है 21 है। अब जो दूसरी लाइन आएगी ना उसमें कितने हैं? 21। फिर कह रहा है तीसरी पंक्ति में कितने हो रहे हैं? 19 हो रहे हैं, है ना, इस तरह से। अब क्या कह रहा है? उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। ऐसे करते 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 हमें जाना है, और जो सबसे लास्ट लाइन आएगी ना, ये कह रहा है उसमें सिर्फ 5 ही पौधे हैं। कितने पौधे हैं? 5 ही पौधे हैं। तो मुझे ये क्या कहने का, क्या पूछा जा रहा है? ये कह रहा है इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां? देखो ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है। ऐसे करते करते अपन बढ़ेंगे तो एक लाइन ये भी होगी, एक लाइन ये भी होगी। ये कितने नंबर पे होगी भाई? मुझे नहीं पता, हमें n बताना है। बोलो क्वेश्चन आपको समझ में आया? ये पहला पद है 23, दूसरा पद है 21। इस तरह से मुझे आगे बढ़ते जाना है। सबसे लास्ट में कितना आ रहा है? देखो आपके 5 आ रहा है। यानी कि लास्ट पद, अंतिम पद मुझे पता है, मुझे पहला पद पता है। अंतर सब में देखो 2 2 का कम हो रहा है, तो अंतर भी मुझे पता है। मुझे बस n का वैल्यू निकालना है। कितनी लाइनें बनी हुई? 1 2 3 4 करके कितनी लाइनें बनी हुई है? बोलो सबको क्वेश्चन समझ में आया? बोलो सबको आया समझ में? हल क्या करें? आप चाहें तो इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं और सीधा सीधा आप एपी बना लीजिए, समांतर श्रेणी बना लीजिए। क्या बनेगी समांतर श्रेणी? पहली पंक्ति में कितने हैं? देखो 23 है। दूसरी लाइन में कितने हैं? देखो 21 है। तीसरी में 19 है। इस तरह से हमें कहाँ तक जाना है कि 5। सबसे अंतिम लाइन में कितने होंगे? 5। ये सबसे अंतिम में है, 5 नंबर नहीं है, ये 5 यहाँ पे संख्या है। बोलो आया समझ में? अब क्या कहें? आपको पूछ रहा कितनी पंक्ति है, तो हमें n बताना है। फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 गुणे में d। सबसे अंतिम में देखो कितना आ रहा है? 5। पहले नंबर पे कितना आ रहा है? देखो 23। n हमें नहीं पता। अंतर देखो समांतर श्रेणी घट रही है, तो अंतर माइनस का आएगा, -2। 21 में से 23 हटाए, -2 आएगा। इसे यहाँ भेजे, बनेगा 5। क्या बनेगा? 5 माइनस का 23 बराबर, इसका गुणा करें, देखो -2n, -2 को गुणा करोगे तो बनेगा -2n। -2 को -1 से गुणा करेंगे तो बनेगा 2 एकम 2, लेकिन प्लस में। समझ में आया? इस 2 को भी यहाँ भेज दीजिए। 5 -23 करोगे तो 18 बनेगा, -के 18। ये 2 जब यहाँ आएगा तो बनेगा -2 बराबर -2n। मिला के कितने बन जाएंगे? देखिए ये बनेंगे -20 बराबर -2n। माइनस से माइनस हटा दीजिए, n का वैल्यू पूछे तो 2 को भाग दे दीजिए। n बराबर आ रहा है 10। कितने आ रहा है? 10। यानी कि जो भी आपकी क्यारी बनी हुई है, जो भी बगीचा बना हुआ है, इसके अंदर जो फूलों की पंक्तियां जो है, कितनी पंक्तियां हैं? ये कह रहा है पहली में 23 है, दूसरी में 21 पौधे लग रहे हैं, लास्ट में कितने हैं? 5 पौधे। इस तरह से चलना है। कह रहा है कितनी लाइनें होंगी? तो भाई कितनी लाइनें होंगी आपके पास? 10 लाइनें होंगी, 10 पंक्ति आपके पास बनेगी। तो ये समांतर श्रेणी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, 5.2 के उदाहरण थे जो आज की क्लास में कंप्लीट होते हैं। कल की क्लास में अपन 5.2 के क्वेश्चन करेंगे। आप लोग कोशिश करना कि 5.2 के क्वेश्चन अगर आपसे हो तो उन्हें ट्राई करना। कल वैसे मैं कराने वाला हूँ, लेकिन आप उनको ट्राई करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो अब मैं जो है आप लोगों से विदा चाह रहा हूँ। थोड़ी तबीयत हल्की सी मासूम सी है ना, थोड़ी सी ख़राब है। कल अपन फिर मिलेंगे अच्छे से। आप लोग घरों में रहिएगा
पढ़ते रहेगा, मौज करते रहेगा, अपने मम्मी पापा का कहना जरूर मानना। बस मेरी ये बात जो है ना कान खोल के एकदम अच्छे से कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे फिट कर लो, यहाँ पे यहाँ फिट कर लो पक्के से कि मेरे मम्मी पापा को कभी मैं दिल नहीं तोड़ूंगा। चलो मैं कल फिर मिलूंगा। थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।